गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि हमारी धारा और चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई कुंडली रखी हुई है या कोई चालक तार रखा हुआ है तो उस पर बल की दिशा क्या होगी। तो बल की दिशा को बताने के लिए जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कोई चालक है। यदि इस चालक में क्या है, धारा प्रवाहित हम करते हैं तो इसके चारों तरफ क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो बल आरोपित किया जाएगा उस बल की दिशा क्या होगी। तो बल की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए फ्लेमिंग ने एक बाएं हाथ का नियम दिया। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा बायां हाथ होता है, बायां हाथ मतलब इस प्रकार से, अगर इसको हम फैलाएं तो कुछ इस प्रकार से फैलेगा। ठीक है, आप देख लीजिए। और यदि बाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाएं तो अंगूठा होना चाहिए, जी हमारी एक ये उंगली होनी चाहिए, एक ये उंगली होनी चाहिए, और तीनों उंगलियां एक दूसरे की क्या हों, समकोण पर स्थित हों, लंबवत हैं। देखिए आप यहाँ देखें तो यहाँ 90 अंश का कोण बनता है, यहाँ भी देखिए आप किसी भी तरफ से आप देख लीजिए तो हमारे क्या है, उंगलियों के बीच क्या होना चाहिए, 90 अंश का कोण होना चाहिए। तो अंगूठा क्या है, बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। हमारी बीच वाली जो उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, और ये जो उंगली है जी क्या करती है, विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है। तो हम इस नियम को देखते हैं। बाएं हाथ के अंगूठे और उसकी पास वाली उंगली, पास वाली उंगली क्या हुई, ये हुई। दोनों उंगलियों को, पास वाली उंगली ए और ए पास वाले को फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। तो इस स्थिति में प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, बीच वाली उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो अंगूठा पर लगने वाला बल F को प्रदर्शित करेगा। तो यानी अंगूठा क्या करेगा, जो चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए फ्लेमिंग ने बाएं हाथ का नियम दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत मोटर। अब हमें पढ़ना है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो चैप्टर हमारा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से आपको कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। या तो विद्युत मोटर आती है या डायनामा आती है। तो डायनामा वगैरह हम आगे जाके पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें पढ़ना है क्या, विद्युत मोटर पढ़नी है। तो हमें विद्युत मोटर देखना है। तो विद्युत मोटर क्या होती है, ये ऐसा यंत्र जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करे, उसको हम बोलते हैं विद्युत मोटर। जो विद्युत ऊर्जा को काय में परिवर्तित कर दे, यांत्रिक ऊर्जा। जैसे जो लाइट का पंखा जो होता है तो वो क्या करता है, लाइट को काय में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा को काय में कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जी कहलाता है क्या, विद्युत मोटर कहलाती है। यानी ऐसा यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, तो उसको बोलते हैं विद्युत मोटर। अब इसके बाद आता है सिद्धांत कि जो हमारी मोटर होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो हम उस सिद्धांत को देखते हैं। जब हम किसी कुंडली को, यहाँ पर हम देख लें चित्र के माध्यम से समझें। जब किसी कुंडली को, तो कुंडली हमारी क्या है, ABCD, एक कुंडली है हमारी। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र यानी N और S ध्रुव वाला एक प्रबल चुंबक है, जो क्या है, नाल के आकार का है, यानी जी क्योंकि एक ध्रुव का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है जी, नाल चुंबक होती है। तो नाल चुंबक आपने देखी होगी कि नाल चुंबक कुछ
इस प्रकार से होती है, तो ये कहलाती है नाल चुंबक। तो इस प्रकार की होती है। तो एक इसका एन ध्रुव, एक होता है इसका एस ध्रुव होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो इस कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है, जो क्या करता है, इस कुंडली को रेगुलर चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता रहता है, जिससे इस कुंडली पर, जो यह कुंडली है, ये इस कुंडली पर क्या होता है, एक चुंबकीय बल कार्य करता है, जो क्या करता है, इस कुंडली को घुमाता रहता है। और क्या है, जो भी हम यांत्रिक कार्य कराना चाहते हैं उसी वो यांत्रिक कार्य हमारा इस मोटर से संपन्न हो जाता है। तो सिद्धांत क्या होता है कि जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है उसी सिद्धांत पर यह कुंडली कार्य करती है। अब हम थोड़ा सा और समझ लें, क्या होता है कि यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं आपने पढ़ी हुई, तो वो एन से एस की तरफ जाती हैं। यदि जो बल रेखा है यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, बल रेखा है, तो क्या होती है कि जब कुंडली इसमें से गुजरती है तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन यानी फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इस पर क्या है, तो एक बल युग्म कार्य करता है, जिसके कारण एक कुंडली क्या होती है, रेगुलर घूमती रहती है। और जब कुंडली रेगुलर घूमती रहती है तो क्या होता है कि हम जो भी कार्य कराना चाहते, जैसे पंखा चलाना चाहते हैं लाइट का, या जो आटा पीसने वाली जो चक्की होती है उसमें भी हम इस मोटर का उपयोग करते हैं। यहाँ पे हमने क्या है, एक बैटरी ली होती है, यहाँ पे ये कुंजी लगी हुई जहाँ से लाइट को हम बंद करते हैं। यहाँ पे चित्र ही समझ लें पहले तो। जी हमारा क्या है, चुंबक है, तो एन एस ध्रुव वाला एक नाल चुंबक होता है, जिसके मध्य में एक कुंडली लगी हुई है ए बी सी डी, जिसकी दोनों सिरों पर विभक्त बलय हैं। विभक्त बलय का मतलब है कि बलय मतलब ये गोल इस प्रकार की संरचना है, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे से विभक्त है, इसलिए इनको क्या कहा है, विभक्त बलय है। अब इनसे क्या है, जो कुंडली की जो तार आए हुई हैं, इस प्रकार से तार आए हुए हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे जी इनको कहते हैं बुरुश। जी क्या लगे हुए हैं, कार्बन के बने हुए क्या लगे हैं, बुरुश लगे हुए हैं, जो क्या करते हैं, इसको टच करते हैं। अब इसको टच किए रहते हैं, तो ये विभक्त बलय हैं। जो विभक्त बलय होते हैं वो कुंडली से आपके जुड़े हुए होते हैं, विभक्त बलय। और बुरुश जो होते हैं वो हमारे परिपथ से जुड़े हुए हैं, बुरुश हमारे परिपथ से जुड़े हुए हैं, और विभक्त बलय जो होते हैं वो हमारी कुंडली से जुड़े हुए थे, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार की संरचना दी हुई है। यहाँ पे हमने क्या है, एक परिपथ भी लिया हुआ है, ये बैटरी है, ये कुंजी है। अब हम क्या करते, जैसे ही इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ से धारा जैसे ही इसमें से प्रवाहित होने लगती है तो इस कुंडली में चुंबकीय जिस क्षेत्र के कारण, क्योंकि इसके मध्य क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की तरफ जाएं, तो इन चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ए बी भुजा पर नीचे की ओर, यानी ए बी भुजा पर नीचे की ओर बल लगता है, और सी डी भुजा पर क्या है, ऊपर की ओर बल लगता है। जे नीचे की ओर जाती है और जे कहाँ जाती है, ऊपर की ओर इस प्रकार से आती है। तो क्या है, कुंडली इस प्रकार से, जैसे जी है तो इस प्रकार से घूमना शुरू कर देती है। और क्या होता है कि इस पर रेगुलर बल कार्य करता है। रेगुलर बल कार्य करने से ये कुंडली क्या होती है, रेगुलर घूमती रहती है। अब इसमें विभक्त बलय होने पर एक ये भी प्रश्न होता है कि विभक्त बलय लगे हुए हैं, तो जैसे ही ये बलय घूम करके जो इसका जो खाली जी सिरा है जी यहाँ पर आता होगा ब्रुश के पास, तो फिर क्या है, इसमें तो धारा प्रवाहित होगी नहीं, तो फिर कुंडली रुक जानी चाहिए, लेकिन कुंडली नहीं रुकती है, क्योंकि जड़त्व के कारण कुंडली रेगुलर घूमती रहती है। और जैसे ही जड़त्व के कारण घूमती रहती है, इसके बाद विभक्त बलय के संपर्क में आती धारा फिर से प्रवाहित हो जाती है, तो फिर से हमारी क्या है, कुंडली घूमने लगती है। तो इस प्रकार से क्या होती है, कुंडली क्या है, रेगुलर घूमती रहती है,
और इसी सिद्धांत का उपयोग करके हम विद्युत मोटर का निर्माण करते हैं। तो एक बार पुनः समझ लीजिए कि जी हमारे NS ध्रुव वाला एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक है जो क्या है, नाल चुंबक है। इसकी मत ABCD नर्म लोहे के टुकड़े पर क्या है, विद्युत रोधी तांबे की तार को लपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है। इन दोनों इस कुंडली के दोनों सिरों पर क्या है, विभक्त वलय लगे हुए हैं और विभक्त वलयों को ब्रश संपर्क करते हैं जो कार्बन के बने हुए हैं और इन ब्रशों से क्या है, हम विद्युत परिपथ को जोड़ देते हैं। तो ये हमने बैटरी ली हुई है, ठीक है, जो इसमें धारा प्रवाहित कर रही है। अब क्या करती है, हम जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करते हैं कुंडली में, तो क्या होती है, जो कुंडली होती है हमारी वो घूमना प्रारंभ कर देती है और AB और CD भुजाओं पर क्या होता है, एक बल युग्म कार्य करता है जो क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। एक दूसरे के कैसे होता है, विपरीत होता है। तो इस प्रकार से क्या है, कुंडली हमारी घूमने लगती है और इस सिद्धांत का उपयोग करके हम क्या करते हैं, विद्युत मोटर का निर्माण करते हैं। इसके आगे हम इसकी क्रिया विधि, संरचना, कार्य विधि सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।